हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के न्यू रिटर्न फॉर्म्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीएसटी का न्यू रिटर्न सिस्टम क्या है, उसमें कौन कौन से फॉर्म फाइल करने होंगे, कब फाइल करने होंगे और करंट जीएसटी रिटर्न सिस्टम और न्यू जीएसटी रिटर्न सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है। और फिर हम जानेंगे कि न्यू जीएसटी रिटर्न सिस्टम में कौन कौन से इम्पोर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि न्यू जीएसटी रिटर्न सिस्टम क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक सिंगल और स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स सिस्टम के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने गवर्नमेंट और टैक्स पेयर दोनों के लिए टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को और अधिक पारदर्शी और कारगर बना दिया था। इसे और अधिक कारगर बनाने के लिए समय समय पर कई चेंजेस किए जाते रहे हैं। इसी प्रकार कंप्लायंस प्रोसीजर को और अधिक सिंप्लीफाई करने के लिए 31st जीएसटी काउंसिल मीटिंग में न्यू रिटर्न सिस्टम को प्रपोज किया गया, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से इंट्रोड्यूस करने की संभावना है। अभी तक टैक्स पेयर की कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म फाइल किए जाते रहे हैं, जैसे GSTR 1, GSTR 4, GSTR 5, GSTR 6, GSTR 7 आदि। अब नए जीएसटी रिटर्न सिस्टम में केवल 3 तरह के फॉर्म फाइल किए जाएंगे: नॉर्मल रिटर्न RET 1, सहज रिटर्न RET 2 और सुगम रिटर्न RET 3। इन तीनों रिटर्न फॉर्म्स में से टैक्स पेयर कौन सा रिटर्न फॉर्म फाइल करेगा, यह डिपेंड करेगा उसके टर्नओवर पर। यदि टैक्स पेयर का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा था तो वह लार्ज टैक्स पेयर की कैटेगरी में आएगा और उसे नॉर्मल रिटर्न फाइल करनी होगी, और यह रिटर्न उसे मंथली बेसिस पर फाइल करनी होगी। और यदि टैक्स पेयर का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ से कम था तो उसे स्मॉल टैक्स पेयर की कैटेगरी में रखा गया है, और इसके पास ऑप्शन है कि वह चाहे तो नॉर्मल रिटर्न को क्वार्टरली बेसिस पर फाइल कर सकता है। स्मॉल टैक्स पेयर्स को इसके अतिरिक्त 2 ऑप्शंस और दिए गए हैं। यदि वे चाहे तो नॉर्मल रिटर्न की जगह सहज और सुगम रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। यदि टैक्स पेयर B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई करता है तो वह चाहे तो नॉर्मल रिटर्न की जगह सहज रिटर्न भी फाइल कर सकता है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर फाइल की जाएगी। और यदि टैक्स पेयर की सप्लाई B2B और B2C यानी बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर है तो वह चाहे तो नॉर्मल रिटर्न की जगह सुगम रिटर्न भी फाइल कर सकता है, और यह भी क्वार्टरली बेसिस पर फाइल की जाएगी। सहज और सुगम रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन केवल स्मॉल टैक्स पेयर के पास ही अवेलेबल है, यानी अगर आप लार्ज टैक्स पेयर की कैटेगरी में आते हैं तो आपको नॉर्मल रिटर्न मंथली बेसिस पर ही फाइल करनी होगी। यहाँ यह बात भी ध्यान रखनी है कि यदि आप नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं तो आप प्रोविजनल ITC क्लेम कर पाएंगे और मिसिंग इनवॉइसेस को आप बाद में रिपोर्ट कर सकते हैं। और यदि आप सहज या फिर सुगम रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन चुनते हैं तो आप प्रोविजनल ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप केवल वही ITC क्लेम कर पाएंगे जिनके इनवॉइसेस सप्लायर ने अपलोड किए हैं। नॉर्मल, सहज और सुगम की समराइज्ड प्रेजेंटेशन की एक अलग वीडियो जल्द ही अपलोड की जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। यह मेन रिटर्न थी। अब जानते हैं इनके कितने एनेक्सर्स होंगे और उनमें क्या क्या रिपोर्टिंग की जाएगी। मेन रिटर्न के 2 एनेक्सर्स होंगे, GST एनेक्सर 1 और GST एनेक्सर 2। GST एनेक्सर 1 में आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई जिन पर RCM लगता है और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस की रिपोर्टिंग की जाएगी। सप्लायर GST एनेक्सर 1 में डॉक्यूमेंट्स को रियल टाइम बेसिस पर अपलोड कर सकेगा। GST एनेक्सर 2 में इनवर्ड सप्लाई, जो कि रजिस्टर्ड सप्लायर से रिसीव हुई है और जिसमें RCM वाली सप्लाई इंक्लूड नहीं है, की रिपोर्टिंग की जाएगी। साथ ही यदि इंपोर्ट या सप्लाई सेज यूनिट से रिसीव हुई है तो उसकी रिपोर्टिंग भी GST एनेक्सर 2 में ही की जाएगी। सप्लायर द्वारा GST एनेक्सर 1 में अपलोड की गई डिटेल
रिसिपिएंट के जीएसटी एनेक्सर 2 में ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी, जिसे वह वेरीफाई करके एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या फिर पेंडिंग रख सकता है। अब हम करंट जीएसटी रिटर्न सिस्टम में और न्यू जीएसटी रिटर्न सिस्टम में कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस को समझते हैं। अभी तक जिन टैक्सपेयर का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक था, उन्हें स्मॉल टैक्सपेयर की कैटेगरी में रखा गया था। वहीं अब इस लिमिट को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। यानी अगर आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो आप स्मॉल टैक्सपेयर की कैटेगरी में आएंगे। अभी तक टैक्सपेयर की कैटेगरी के अकॉर्डिंग मल्टीपल जीएसटी रिटर्न फॉर्म्स भरे जाते रहे हैं, जैसे जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6 एट्सेट्रा। वहीं अब सिंगल सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर्म होगी जिसके 2 एनेक्सर्स होंगे। अभी तक रेवेन्यू इनवॉइसेस को आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न भरते समय ही अपलोड किया जा सकता था। वहीं अब टैक्सपेयर इन इनवॉइसेस को रियल टाइम बेसिस पर अपलोड कर सकेगा। अभी तक सभी टैक्सपेयर्स सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर आईटीसी क्लेम कर पा रहे थे, परंतु अब जिन इनवॉइसेस को सप्लायर ने अपलोड कर दिया है उसी के बेसिस पर आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। सप्लायर द्वारा अपलोड किए गए इनवॉइसेस रेसिपिएंट के जीएसटी एनेक्सर 2 में शो होंगे, जिन्हें वह एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या पेंडिंग रख सकता है। और यदि कोई इनवॉइस मिसिंग है तो वह उसकी रिपोर्टिंग भी कर पाएगा। अभी तक मिसिंग इनवॉइसेस को रिपोर्ट करने के लिए या फाइल की हुई रिटर्न में अमेंडमेंट करने के लिए कोई अलग से रिटर्न फॉर्म नहीं था। उन्हें आप नेक्स्ट पीरियड की रिटर्न में रिपोर्ट कर सकते थे, परंतु अब आप अमेंडमेंट रिटर्न फाइल कर सकेंगे और मिसिंग इनवॉइसेस या फिर अमेंडमेंट को रिपोर्ट कर सकेंगे। अभी जब तक टैक्सपेयर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो जाता उसे तब तक जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती थी। यानी अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो भी आपको उस पीरियड की जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती थी, परंतु अब आपको उस पीरियड की जीएसटी रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो नए जीएसटी रिटर्न सिस्टम में किए गए हैं। अब एचएसएन कोड की डिटेल अलग से सबमिट नहीं की जाएगी। अब एचएसएन कोड इनवॉइस लेवल पर सबमिट करने होंगे। इसी प्रकार सप्लायर द्वारा डिक्लेयर की गई एचएसएन डिटेल रिसिपिएंट अपने जीएसटी एनेक्सर 2 में देख सकेगा। अब इनवर्ट सप्लाई जिन पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा उसे रिसिपिएंट द्वारा अपने जीएसटी एनेक्सर 1 में डिक्लेयर किया जाएगा। अब आप एसएमएस के ज़रिए भी रिटर्न फाइल कर सकेंगे, परंतु ऐसा नील रिटर्न के केस में ही संभव होगा। B2CL का कॉन्सेप्ट अब हटा दिया गया है और क्वार्टरली फाइलिंग के लिए टर्नओवर लिमिट को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं, परंतु यहाँ केवल महत्वपूर्ण बदलावों को ही सम्मिलित किया गया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।